जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में सीखेंगे 2 और 3 डिजिट नंबर वाले संख्याओं को गुणा करते हैं, वो भी सेकंडों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपको करना है 83 और 84 को गुणा करना है, तो आपको करना है जैसे कि 11 से आपको गुणा करना है। तो क्या करना होगा, 8 और 4 को लिख लेना है। क्या करना है, 8 4 को लिख लेना है। ये हो गया आपका 4। अब क्या करना है, ये इकाई अंक 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब ये 4 और 8 जोड़ लेंगे। 4 8 कितना हो गया, ये हो गया 12। 12 की आप इकाई अंक रखेंगे तो कितना रखेंगे, 2। और हासिल आ गया 1। अब 8 है, 8 में 1 जोड़ देंगे हासिल, तो कितना हो जाएगा, 9। ये आपका आंसर हो गया। फिर से समझिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 63 और गुणा करना है हमको 11 से। तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और 3 6 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब 6 है तो 6 उतार लेंगे, ये आपका हो गया आंसर। एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे कि लिखना है आपको 54 गुणा करना है 11 से। क्या करना होगा, 4 है तो 4 उतार लेंगे, 4 में 5 जोड़ देंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 5 9, 9 लिख देंगे और ये 5 है तो 5 उतार लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप दो संख्या गुणा कर सकते हैं। ये अभी सीमित नहीं है, इससे और भी आसान कैलकुलेशन की जा सकती है। जैसे कि मैं लेता हूँ 63 86, ऐसे करके लेता हूँ और आपको करना है 11 से गुणा। अब क्या करना होगा, इकाई अंक कितना है, 4। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब 4 और 6 यानी 2 2 अंक जोड़ेंगे। जैसे 4 6 10 हो गए। 10 के यहाँ पर 0 रख देना है, 1 हासिल आ गया। अब ये दोनों जोड़ेंगे, 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया। और 1 हासिल जो था 10, और 10 की लिखेंगे 0, फिर 1 हासिल बच गया। फिर जोड़ेंगे 3 6 9, 9 1 हासिल 10 हो गया। 10 की 0 हो गया, फिर 1 हासिल बच गया। अब 6 बचा है तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 7। ये आपका आंसर हो गया। अभी नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा। जैसे कि 4 3 7 है, इसको आपको करना है 11 से गुणा। क्या करेंगे, सबसे पहले 7 है तो यहाँ पर 7 उतारेंगे। अब क्या करेंगे, ये दोनों अंक जोड़ देंगे, यानी 2 2 अंक आपको जोड़ना है। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 की यहाँ पर 0 रखेंगे, 1 हासिल लगे। अब ये दोनों अंक जोड़ेंगे, 3 और 4 कितना हो गया, 7। 7 1 हासिल कितना हो गया, 8, तो 8 लिखेंगे। अब ये दोनों अंक जोड़ेंगे, यानी 4 और 5 कितना हो गया, 9, तो 9 लिखेंगे। अब 5 है तो 5 उतार देंगे। अब क्या हो गया, ये आपको हो गया आंसर। इस प्रकार आप 11 से गुणा करके आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो अब आप सीखते हैं दूसरी जो ट्रिक है, यानी सेकंड वाली ट्रिक। वो क्या है, जैसे आपको करना है कि 83 है और इसमें इसमें आपको गुणा करना है इसमें आप गुणा करना है 87 से। तो क्या करेंगे, इस 7 और 3 का गुणा करेंगे। 7 3 21, तो 21 लिखेंगे। और 8 का गुणा करेंगे, यानी 8 से एक बड़ा क्या होता है, 9। तो उससे यानी 8 से बड़ा एक कितना होता है, 9, तो 9 से गुणा कर देंगे और 8 9 72 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बार आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको करना है, यहाँ पास करना है 73, नहीं 76 ले लेते हैं अपनी बार। 76 गुणे करना है आपको कितना, 4। मतलब ये जो अंक हैं, ये दोनों का योग 10 होना चाहिए, तभी ये ट्रिक संभव है। तो क्या करेंगे, ये दोनों गुणा करेंगे, यानी 4 छंग 24, तो 24 रख देंगे। और 7 से बड़ा क्या होता है, 8, तो 8 से गुणा कर देंगे, 7 8 56 हो गया। इस प्रकार आप कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे जैसे आपको करना है, जैसे आपको क्या करना है कि 65 है और 65 से गुणा करना है। तो क्या करेंगे, आपको 5 का 5 से गुणा करेंगे, 25 आ जाएगा। और 6 से एक बड़ा लेंगे, 7, तो 7 से गुणा करेंगे, 6 7 42, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि 3 डिजिट नंबर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे आपको दे दिएगा, इस प्रकार आपको कोई संख्या दे दी गई है और आपको कैलकुलेशन करना है। तो आप क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी 6 और 3 का, 6 का 18 हो गया। 18 की 8 रखेंगे, 1 हासिल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, यानी 6 और 5 का और 3 3 का। तो 6 5 का गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 आ जाएगा। और 3 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब जोड़ लेंगे, 1 हासिल ये है, 9 ये है, कितना हो गया, 10। अब 10 50 कितना हो गया, 60, 60 हो गया। और 60 के यहाँ पर कितना रखेंगे, 0, आपका हासिल आ जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, त्रियक गुणा हो गया हमारा।
अब आपको क्या करना है कि फिर करना है तिर्यक गुणा, यानी ऐसे फिर से गुणा करना है, यानी ऐसे गुणा करना है कि जैसे ये है, जैसे 3 का गुणा करना है 8 से और 4 का गुणा करना है 6 से, यानी तिर्यक गुणा ऐसे करना फिर, और उसके बाद ऐसे करना है। क्या करना है अभी मैं समझाता हूँ। जैसे आपको करेंगे सबसे पहले 8 का गुणा 3 में, तो 8 त्रिक 24 हो गया। अब आपकी ऐसे ऐसे गुणा करने हैं, यानी 4 और 6 का, 6 चौको यानी 6 चौको 24, तो यहाँ पर इधर भी 24 आ गया। अब क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे गुणा करना है, तो इसका मतलब होता है 3, 5 का गुणा करो 3 में, या 3 का गुणा करो 5 में, तो 3 गुणे 5, तो 3 पचे 15, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब इनको जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर हासिल, यहाँ पर जोड़ेंगे 4 4 8 हो गए, 8 5 हो गया आपका 13, और 13 6 हासिल होगा 19, और 19 के यहाँ पर लिखेंगे 9, एक हासिल आपका आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस प्रकार करेंगे जैसे पहले किया, तिर्यक गुणा करेंगे। कैसे, जैसे 3 का गुणा 4 में, 4 3 12 हो गया। अब 5 गुणा 8 में, तो 5 8 40 हो गए। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक ये हासिल है, और 2 कितना हो गया 3, और 0 कितना हो गया 3, 4 1 5, यानी 53 हो गया। 53 के 3 लिखेंगे और आएगा हासिल आ जाएगा 5। अब ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी ऐसे गुणा करेंगे, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 5 हो जाएगा आपका 37। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपका पूरा कैलकुलेशन क्लियर हो जाए। जैसे आपको करना है कि 73 गुणे 5, और करना है आपको 6 3। अब क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको गुणा करना है ऊपर नीचे, यानी 3 और 5 का, तो 5 3 15, 15 की 5, एक हासिल आ गया। अब क्या करना है, तिर्यक गुणा, 6 पंचे 30 हो गया, और ये हो गया 3 त्रिक 9। अब क्या करेंगे, 9 1 10, 10 3 10, और 30 40 हो गया। 40 के रखेंगे 0, हासिल आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, 7 त्रिक 21 हो गया, और 4 पंचे 20 हो गया। अब ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18 हो गया, 18 रखेंगे। अब इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 और 8 9 हो जाएगा, और 9 4 कितना हो जाएगा 13, यानी हासिल ये है, तो 13 हो जाएगा, एक हासिल आ गया, और 2 2 4 1 5, एक हासिल 6, तो 63 हो गया। 63 के आपको 3 रखना है, और 6 हासिल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि 6 का गुणा 7 में करेंगे, तो 6 सत्ते कितना हो गया, 42 हो गया, तो 42 से लिखेंगे। अब क्या करना है, 4 गुणा 3 में, 4 3 12, 12 लिख लेंगे। 6 हासिल है, तो इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 10, 10 की हो जाएगा 0, एक हासिल आ जाएगा, तो 4 1 5, एक हासिल 6, और 60 की क्या रखेंगे 0, 6 हासिल। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा, 7 चौक 28, 28 6 कितना हो गया 34, 28 कितना हो जाए 34। तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो गया। इस प्रकार आप 2 अंकों का और 3 अंकों का गुणा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बताइए कि आपको यह कैलकुलेशन कैसे लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, जय हिंद।